इस क्लास नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। लास्ट पार्ट में इस वीडियो के कहां तक हमने पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। क्लियर। और क्या पढ़ा था सबसे मेन जो पूरे चैप्टर का है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं जो बोलूं मेरे साथ रिपीट करते जाना, आवाज नहीं है तो तुमको मारूंगी मैं आज। ठीक है, समझ गए। सुनो अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते। देखो पहली चीज हमारे पास आज क्या है, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये चीज आपको पहली बता रखी है मैंने, क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब किसी प्लेन सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन बनती है, जब किसी प्लेन सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन बनती है, यानी कि जिस वे में लाइट आ रही है सेम उसी वे में रिटर्न हो रही है, यानी पैरेलल बीम्स आ रही थी, पैरेलल रेज ही रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होके जा रही है। ठीक है, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection। regular reflection का मतलब बच्चे जब किसी प्लेन सरफेस से, जब किसी स्मूथ सरफेस पे, फॉर एग्जांपल मिरर, जैसे मिरर एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो उस पे जो इमेज जिस तरह से लाइट आ रही है उसी तरीके से वो बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी जब किसी स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन फॉर्म हो। क्लियर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब किसी रफ सरफेस पे, किसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसका दूसरा नाम है, चाहे हम इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोले, इधर हम इसको क्या बोले, डिफ्यूज। ठीक है, इसको हम इरेगुलर एंड डिफ्यूज दोनों बोल सकते हैं। क्लियर। तो इरेगुलर डिफ्यूज का मतलब आपने देखा कभी किसी रफ सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। जो रिफ्लेक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ किससे, एक प्लेन और स्मूथ सरफेस से पॉसिबल है। तो यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब वहां पे तो कोई प्लेन सरफेस है ही नहीं, वहां पे हमारे पास क्या है, एक रफ सरफेस। क्या है, रफ सरफेस। देखो इसको मैंने प्लेन ड्रॉ नहीं करा है, बिल्कुल कैसा है, एकदम आड़ा टेढ़ा सा है ना, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस पे हमारी लाइट तो आके गिरेगी, उस पे लाइट तो उस पे आके स्ट्राइक करेगी। मान लो मैंने किसी रफ सरफेस से टॉर्च से लाइट मारी, तो लाइट तो उस पे जाएगी ना, यानी कि लाइट तो हमारी क्या रही है, बिल्कुल उस पे स्ट्रेट आ रही है, लेकिन क्या वो बाउंस बैक होके जा रही दोबारा, नहीं, और बाउंस बैक होके इधर उधर कहीं भी जा रही, जिसकी वजह से हमें एक्यूमुलेटेड लाइट एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं दिख रही। और अगर हमें वो लाइट नहीं दिख रही, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली नहीं हो रहा। क्लियर। यानी जब किसी रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि जिस तरह से पैरेलल रेज आ रही थी बाउंस बैक होकर उस तरह से पैरेलल रेज हमारी नहीं जा रही। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म आया प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर पे एक स्मूथ सरफेस से जो भी इमेज फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, किस चीज का एग्जांपल, मिरर का। किसका ले लिया हमने एग्जांपल, मिरर का। ठीक है, कि वो भी प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन सरफेस है, उस पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रही है, किस तरीके से हम अपने आप को देख पाते हैं ना, उन इमेजेस की क्या क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी क्या क्वालिटीज होती है, फिर क्या खासियत होती है। ठीक, जरा देखो पहली चीज हमारे पास क्या है, इट फॉर्म्स एन अपराइट इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिखा बच्चे, इट फॉर्म्स अपराइट इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है, क्या चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप ह्यूमन बॉडी को लो, हम अपने आप को अगर मिरर के सामने देखें तो हम जिस तरह से सेम उसी तरीके से मिरर में दिखेंगे ना, या हम सीधे खड़े उधर उल्टे दिखते हैं, ऐसा होता है नहीं, केवल उसमें एक केस होता है, उसमें आ जाता है लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, कि राइट हैंड हमें लगता है लेफ्ट अपीयर हो रहा है, लेफ्ट लगता है हमें राइट अपीयर हो रहा है, बस यही चीज होता है ना। बाकी हम जिस तरह से अगर उसमें सीधे खड़े तो हमें सीधे ही दिखाई देता है। क्या लिखा है, जो प्लेन मिरर होती है, इट फॉर्म्स एन अपराइट इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपराइट इरेक्ट यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट इमेज, बिल्कुल स्ट्रेट इमेज मिरर में हमारी फॉर्म होती है। उसके सामने तुमने एक बॉटल रखी है, तो बॉटल जिस तरह से सेम उसकी इमेज उसी तरीके से मिरर में पड़ेगी, इस तरह से नहीं कि वहां पे बॉटल हमको उल्टा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इमेज वहां पे फॉर्म होती है। इरेक्ट का मतलब हो गया स्ट्रेट। नेक्स्ट है, इमेज इज ऑफ द सेम साइज, कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लो बॉटल कितनी हाइट है, तो आपको मिरर में बॉटल की इतनी हाइट दिखेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ बॉटल इतनी सी है और मिरर में बॉटल इतनी बड़ी दिख रही, ऐसा तो नहीं होता ना। ये चीज तो आप सबने एक्सपीरियंस करी होगी ना, जितना साइज एक्चुअल में वही सेम साइज आपको मिरर में भी दिखेगा। क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इजी है ना, समझ पा रहे हो ना। अगर खुद के दिमाग में एक अगर आप एजम्पशन लेके चलो कि अगर मिरर रखा है उसके सामने ऑब्जेक्ट है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, सेम साइज का होगा, बिल्कुल स्ट्रेटन अप होगा, जैसा वो है बिल्कुल इरेक्ट होगा उसकी तरह। दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज, कि जिस तरह से वो इमेज है उसी तरीके से वो चीज हमको दिखेगी। हमको ऐसा रियलाइज होगा कि जैसे ही बॉटल है सेम वहां भी सेम उसी तरह की बॉटल। ऐसी होता है ना, क्या वहां देखिए कलर वगैरह चेंज होता है, नहीं। ठीक है, वर्चुअल मतलब जैसा वो है बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली हमको वैसा ही सिमिलर
दिख रहा है, लेकिन क्या वहां पे कोई असली चीज होती है? हमको बस ऐसा आभास होता है कि वहां पे कोई चीज है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब ध्यान समझना, वर्चुअल का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला आपको कि बॉटल रखी है, सामने एक मिरर है, तो उस बॉटल की इमेज मिरर में दिख रही है ना, बॉटल की इमेज मिरर में क्या हो रही है, दिख रही है, वो अपीयर हो रही है मिरर में, लेकिन क्या यहाँ पे जो बॉटल रियल में, क्या वहां भी वो चीज रियल में है? आप मिरर के अंदर जाके बॉटल को टच कर सकते हो? नहीं। तो हमको बस ऐसा आभास होता है, ठीक है, कि वहां पे वही सेम चीज रखी हुई है, बट होती नहीं है, वो वर्चुअल इमेज होती है, नॉट अ रियल इमेज। क्लियर? वहां पे वो चीज आपको, वहां पे आप मिरर में जाके बॉटल नहीं निकाल पाओगे, वहां पे जस्ट उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, वो चीज हो गया कि वहां पे क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज हो रही है, क्या हो रही है, वर्चुअल इमेज। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट वी हैव, इमेज इज लेटरली फॉर्म, इमेज इज लेटरली फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो आपकी बुक में जरा क्या हो दिया है, सॉरी यहाँ इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, वही मैं कह रही, फॉर्म का तो कुछ वही नहीं होता, इट इज इन्वर्टेड, literally the image form is literally inverted on a plane mirror। literally inverted का मतलब क्या होगा, inverted का मतलब क्या हो गया, inverted का मतलब क्या हो गया, बताओ, इस पॉइंट को जरा एक बार मैं देखती हूँ अभी, ठीक है? सुनो अगला, सुनो क्या लिखा है, इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट क्या बोला, इसकी खासियत क्या है कि एक प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, एक प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, वो एक्चुअल में जितने डिस्टेंस पे होती है मिरर में, उतनी डिस्टेंस पे हमको मिरर के अंदर वो चीज दिखाई देती है। दीदी हमें कुछ भी समझ नहीं आया, तो दोबारा सुनो जरा, इसे मान लो मिरर है, यहाँ पे रखी एक बॉटल, ठीक है, तुमने मिरर से बॉटल को बस एक हाथ की दूरी पे रखा है, कितनी दूरी पे रखा है, एक हाथ की दूरी पे, तो उतनी ही दूरी पर आपको मिरर में भी वो इमेज दिखाई देगी। आप मिरर में देखोगे ना, तो आपको यही दिखेगा कि बॉटल जो है वो मिरर से थोड़ी दूरी पर रखी हुई है, यानी जितने डिस्टेंस पे आपने बॉटल को बाहर रखा हुआ है, सेम उतनी डिस्टेंस पे आपको वो बॉटल मिरर के अंदर भी दिखेगी। समझ आया? मतलब कि मान लो सब मिरर के इतने पास खड़े हैं, हम उतने पास दिखते हैं, हम और दूर जाते हैं तो हम मिरर के अंदर भी हम और दूर अपने आप को एज्यूम देखते हैं ना, देखते ही नहीं देखते, वही चीज है कि डिस्टेंस जो हमारी बाहर रहती है और जो मिरर के अंदर फॉर्म होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़े जरा, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अभी तक ये चीज पढ़ ली कि एक प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है, एक प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक इंसिडेंट रे आई, वो बाउंस बैक होके सेम उसी पॉइंट से बाउंस बैक होकर उसने एक रिफ्लेक्टेड रे बना, यानी कि इमेज की फॉर्मेशन हुई, एक चीज जाके रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब वही बोला है कि वहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बात हो रही प्लेन मिरर की, बोले प्लेन मिरर के थ्रू क्या हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बार्बर के शॉप्स में गए होंगे आप लोग, बचपन में कभी ना कभी तो गए होंगे, बॉयज तो अभी भी खैर जाते हैं, उनको तो और कहीं जगह मिलेगी नहीं, है ना? सुनो, बार्बर की शॉप्स पे गए हो, जब बार्बर की शॉप्स पे जाते हैं तो एक मिरर हमारे सामने होता है, एक मिरर हमारे बैक पे होता है, देखा है ना? तो जो सामने मिरर है उसमें हम क्या कर पाते हैं, अपना फेस देख पाते हैं। जैसे मान लो कि पीछे किसी ने हेयर कट करा, अगर आपको वो देखना है तो वो आप कैसे देखोगे, पीछे एक मिरर लगा है ना, उसमें आपकी इमेज जा रही है, लेकिन आप उसको अपने सामने वाली आंखों से चीज को क्या देख पा रहे हो, नहीं। तो उसके लिए क्या करते हो, आप एक और मिरर लेकर आते हो, उसको ऐसे अपने सामने रखते हो, जैसे आप उसको अपने सामने रखोगे आपको पीछे वाले मिरर में जो भी कुछ है वो आपको दिख जाएगा, दिखता है ना? तो यानी कि एक ही इमेज से, एक ही मिरर से क्या हो रहा है, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो अगर लगातार दो मिरर्स है, क्या है, दो मिरर, जैसे मान लो एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, अगर मैं दोनों मिरर को साथ में रख देती हूँ और सामने मान लो मैंने कोई बल्ब जला दिया, मैंने टॉर्च रख दी, ठीक है, तो इन दोनों मिरर से बच्चे बहुत सारी इमेजेस क्या होंगी, फॉर्म्ड होंगी। ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जरा देखो हमारे पास, इसमें तो खैर नहीं दिया हुआ, हाँ दिया है, टू मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस, कि जब दो मिरर साथ में आते हैं तो बहुत सारी इमेजेस फॉर्म करते हैं। क्लियर? टू मिरर्स फॉर्म, टू मिरर्स फॉर्म मल्टीपल इमेजेस। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक चीज आती है, कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप। क्लियर? देखो अब बच्चे, कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप हमारे पास दोनों एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें मिरर का यूज होता है, जिसमें क्या होता है, मिरर का यूज होता है, और ये दोनों ही चीजें किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है,
मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। किन प्रिंसिपल में वर्क करती है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, यानी कि थ्रू कैल्डोस्कोप एंड थ्रू पेरिस्कोप आप एक दो नहीं बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो, वर्चुअल सॉरी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को कैप्चर इजीली कर सकते हो। अगर उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रही है इसका मतलब मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कैल्डोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैल्डोस्कोप ऐसा होल स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे क्या होता है? मिरर लगा होता है, ठीक है। और उसका मतलब ये चीज आपने अगर एक्चुअल में देखी होगी तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, वैसे आपने नहीं देखा तो आप क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो सुनो, जैसे डोम्स की पेंसिल होती है ना उस तरह से, यानी कि 3D शेप में होती है, ठीक है। और नीचे के साइड एक मिरर लगा होता है, ऊपर की साइड एक छोटा सा होल है जिसके थ्रू हम देखते हैं। उसमें आप जितनी बार देखोगे ना आपको हर बार अलग पैटर्न में डिजाइन दिखाई देगी लाइट की, हर बार आपको अलग पैटर्न दिखाई देगा लाइट का। इसका मतलब मैं जितनी बार देखती हूँ मुझे अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है? उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है ना, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है, तभी तो वो चीज हमको बार बार अलग अलग दिख रही है, वरना अगर एक होगी तो एक ही नहीं दिखेगा। अलग अलग दिख रहे हैं मतलब क्या है? उसमें अलग अलग इमेजेस फॉर्म हो रही है। क्लियर? वो हो गया कैलेंडोस्कोप। तभी बोला जाता है ये भी किसके प्रिंसिपल वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में क्या बोला है? इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ साइट। पेरिस्कोप का बच्चे क्या बोला? ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। करेक्ट। पेरिस्कोप के यूज से हम उन चीजों को देख पाते, उन चीजों मतलब जैसे देखो जो चीज हमारी आंखों के सामने है उनको तो आप देख पा रहे हो, जो चीजें आपकी आंखों के पीछे क्या आप उनको देख पा रहे हो? नहीं। तो इन चीजों को देखने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? पेरिस्कोप। इसको मेनली जैसे सबमरीन्स वगैरह में यूज कर जाते हैं, या फिर जो हमारी आर्मी फोर्सेस होती है वो इनका यूज करती है। सबमरीन में कैसे? सबमरीन को मान लो अंडर द वाटर में डाला, सी ओशंस में डाला, वो क्या करे? सबमरीन ऐसे आगे आगे चलती जा रही ना, तो आगे आगे चली तो ऑब्वियस सी बात है आगे की जो भी चीजें उनको तो वो कैप्चर कर पा रही होगी, लेकिन जो उसके पीछे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, दाएं बचा उनको कैप्चर कर पा रही है? नहीं कर पाएगी। आंखें आगे तो आगे देख पाएगी ना, आगे मिरर है, आगे कैमरा है ना। पीछे का थ्रू आउट का जितना एरिया बचा उसको क्या देख पा रही है? नहीं। उस चीज को देखने के लिए भी पेरिस्कोप का यूज करा जाता है। उसमें पेरिस्कोप इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो चारों तरफ की इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। चार तो मिरर लगे, इसका मतलब हर तरीके की हर साइड की इमेज उसमें आएगी, रिफ्लेक्शन पड़ेगा, इमेज फॉर्म होगी, यानी कि चार तरफ का एरिया वो लोग देख पाएंगे। इसमें भी क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रही है ना, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है। समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है अब। चलो कैल्डोस्कोप तो हो गया, मान लो क्या हो गया ये कैल्डोस्कोप इसके इसी के प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ठीक है, इसी के प्रिंसिपल बेस्ड होता है। और पेरिस्कोप का यूज होता है किसमें? सबमरीन्स में। किसमें होता है? सबमरीन्स में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब किसी चीज का बिखर जाना। डिस्पर्जन का मतलब किसी चीज का बिखर जाना, वो चीज डिस्पर्स हो गई, बिखर गई आगे जाके, ठीक है। तो डिस्पर्जन का मतलब कोई एक चीज ही आगे जाके बिखर गई, ये मतलब हुआ। यहाँ पे क्या चीज बिखर रही है? हमारी व्हाइट लाइट। क्या बिखर रही है हमारी यहाँ पे? व्हाइट लाइट। यानी हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, डिस्पर्स होती जा रही है, अलग अलग टुकड़ों में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर? लिखा क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है। डिस्पर्जन का एग्जांपल मैं आपको किसको देती हूँ? सनलाइट। किसका? सनलाइट। सन की जो रेज आती हैं, सन की जो रेज आती हैं, ठीक है। हमारे नेचर में क्या ह्यूमिडिटी होती है, छोड़ो उसका तो छोड़ो आप। जब बारिश होती है तो कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी सी हो जाती है। तो बच्चे जब बारिश के बाद अक्सर आपने देखा होगा आपको रेनबो देखने को मिलता होगा, देखा है ना आप? समटाइम्स रेनबो देखने को आपको मिलता है, अक्सर कब दिखता है? बारिश के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के बाद जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आके किस पे पड़ती है? मान लो सनलाइट ऊपर से तो नीचे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, नीचे आती है तो उनको बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसी वो लाइट किस पे आके पड़ी? हमारे वाटर ड्रॉपलेट पे। किससे पड़ी आके? वाटर ड्रॉपलेट से। अब कोई किसी प्लेन सरफेस पे आएगी लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? स्टार्टिंग से यही लो पढ़ते आ रहे हो ना, वो लाइट वहां से किस पे आई? एक वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर तो बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस समझो, उस पर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो वो उस पर जैसी रिफ्लेक्ट होती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। किसमें स्प्लिट होती है? 7 कलर। वो जैसे 7 कलर्स में बटा वो हमको रेनबो की फॉर्म दिख जाती है। वो कलर्स कौन से होते हैं हमारे पास? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं? रेनबो। क्या बोल सकते हैं बच्चे? रेनबो। तो यहाँ पे देखो लाइट किस तरह से स्प्लिट हुई, सनलाइट आ रही थी, सनलाइट वहां से आई, एक वाटर ड्रॉपलेट भी गिरी, उसके प्लेन सरफेस मिला, उस पर जैसी गिरी वो लाइट स्प्लिट हो गई आगे जाके। क्या वो आगे रिफ्लेक्ट होकर क्या हमको सनलाइट ही दिखती है? वो नहीं ना,
सनलाइट आके बहुत सारे 7 कलर्स में डिफरेंट अलग अलग कलर्स में फैल जाती है, बिखर जाती है। तो वही चीज क्या होगी कि एक लाइट क्या हो रही बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं डिस्पर्जन। लाइट आके बिखर गई, डिस्पर्स हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास अब आ जाता है क्या है ह्यूमन आई। क्या है अब आईज तो हम सबके पास है ना, जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते क्या चीज। ह्यूमन आई में क्या हमारे पास है आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंड स्पॉट। सिमिलरली जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था, ईयर के बारे में पढ़ा था ना, साउंड वाले चैप्टर में ईयर के स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें भी कुछ ऐसी नर्व्स होती है जो कि एट लास्ट यानी जो भी हमको बाहर से साउंड आ रहा है उसको लेती है, उन साउंड्स को, उसका सिग्नल जो होता है उसको ट्रांसमिट करती है टू द ब्रेन, फिर ब्रेन जाकर उस चीज पर रिएक्ट करता है। ये चीज पढ़ा था। सेम वही फंक्शन यहाँ पे कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। कि हमारी आंखें जो भी चीज देख रही है, हमारी आंखों का काम तो बस देखना है ना, उन चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, क्या है क्या नहीं, वो सही है गलत है, डार्क है ब्लैक है, कैसा है, वो सब आइडेंटिफाई कौन करता है, हमारा ब्रेन। कौन करता है, ब्रेन। तो ब्रेन तक वो बात कोई ना कोई पहुंचाएगा तभी तो जाएगी, है ना। आंखों का काम था देखना, उसने देख लिया, वो चीज आगे ब्रेन को कौन बताएगा कि क्या देखा हमने क्या नहीं देखा, वो काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। ये जाके कहां से कनेक्टेड होती है, हमारी ब्रेन से। किससे कनेक्टेड होती है, हमारी। क्लियर। पहली चीज जरा आप लोग समझो क्या है ह्यूमन स्ट्रक्चर में, सॉरी ह्यूमन आई के क्या है इसके बारे में पहला हमारे पास कॉर्निया। क्या होता है बच्चे, कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, ये कैसी ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होती है जो कि हमारे आईज के बिल्कुल बाहर सबसे आउटर मोस्ट में होती है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो हमारे आईज का सबसे बाहर वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसके जस्ट बैक पे हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस क्या काम करता है, आइरिस एक रिंग शेप में एक फ्लेक्सिबल मसल होती है। एक क्या होती है, फ्लेक्सिबल मसल। यानी कि जैसे अगर अपनी आइस को टच करें तो पीछे के जैसे गोल गोल से कुछ दिख रहा है ना, थोड़ा सा मतलब वहां पे ऐसा लगता है कि मसल्स ढेर सारी है वहां पे, लेकिन वो मसल फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड थोड़ी पत्थर की तरह, वो मसल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। कि जो रिंग शेप में जो फ्लेक्सिबल मसल होती है हमारी आइज में उसको क्या बोलते हैं, आइरिस। क्लियर। यानी फर्स्ट कॉर्निया देन आइरिस। आइरिस के अंदर बच्चे एक और चीज क्या होती है, प्यूपिल। क्या होती है, प्यूपिल। ये प्यूपिल ही मजबूर करता है आइरिस को कि वो अपने साइज को कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे। ठीक है, यानी कि ड्यू टू प्यूपिल, ठीक है, ड्यू टू प्यूपिल आइरिस चेंजेस इट्स साइज। वो अपने साइज को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इस वजह से आपने कभी ये एक्सपीरियंस करा होगा, वैसी बात है, जैसे आप धूप में गए, ठीक है, धूप में तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम क्या करती है आपकी आंखें बहुत ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर लेती है। एक नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट के कंपैरिजन में सनलाइट में बहुत ज्यादा लाइट होती है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। आप इतनी आपकी आंखों में ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, आप पहली बात तो सन को डायरेक्ट देख नहीं सकते, वो तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हम काफी देर में बाहर हैं, हमने सनलाइट को कैप्चर करा अपनी आंखों में, जब किसी रूम में हो तो आपको सब कुछ जैसे धुंधला धुंधला सा लगता है, ब्लैकआउट सा लगता है ना। वो किस वजह से, क्योंकि जो सन की जो ब्राइटनेस है वो कंपेयर टू आप जिस रूम में है उसकी ब्राइटनेस से बहुत कम, बहुत ज्यादा है। क्या है, ऑब्वियसली सन की ब्राइटनेस क्या है, बहुत ज्यादा, उस रूम की ब्राइटनेस क्या है, बहुत कम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्यूपिल होता है वैसे छोटा बड़ा होता रहता है, क्योंकि उसने बाहर एक टाइम में बहुत ज्यादा लाइट देखी, अब क्या करी उसने बहुत कम लाइट देखी। अभी हमारे पास क्या रह गया था कि इमेज लेटरली इन्वर्टेड। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक था, प्लेन मिरर का, कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है इट इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा था, कल मैं जाऊंगी ये चीज क्लियर नहीं कर रही थी कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड जैसे क्या, आप लोगों को एक चीज बताई थी ना, क्या जैसे लेटरल इन्वर्जन होता है, तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या, कि जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा राइट हैंड अपीयर होता है लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड अपीयर होता है राइट। वही चीज है यहाँ पे कि जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, बस सिंपल से इसका यही मतलब था। क्लियर है। ठीक है, अब जरा आगे देख लो क्या चीज है हमारे पास, कॉर्निया कर लिया था कवर। ठीक है, कॉर्निया के बाद नेक्स्ट चीज क्या थी, आइरिस। आइरिस में भी हमने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा सा क्या पढ़ा था, ये एक फ्लेक्सिबल मसल होती है विच इज इन द शेप ऑफ रिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। वो प्यूपिल क्या करता है, जब सनलाइट में बहुत ज्यादा उसके अंदर लाइट स्टोर कर लेता है, वो तो क्या करता है अपने साइज को छोटा बड़ा करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से आइरिस को भी अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है, समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, यानी जो हमारा आइरिस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूपिल के लिए। आइरिस अपने साइड आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। क्लियर। एक और चीज में सुनो क्या है, आपको एक काम करती हूँ ना,
यहाँ पे साथ साथ लिखवाते चलती हूँ, देखो मैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये चीज आप कर देती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये चीज या तो आप पहले लिख लोगे, अदरवाइज आपको ये चीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। आप जरा एक चीज देखना यहाँ पे, क्या चीज बता रही हूँ मैं भी आपको। आपने कुछ लोगों को देखा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की आंखों का कलर क्या है, इधर ब्लू और ब्राउन, इधर ब्लू और ब्राउन, ठीक है। आंखों का कलर या तो हमारी ब्लू सॉरी ब्लैक होता है या तो ब्राउन होता है। ऐसे भी कुछ लोग देखे ना जिनकी आइज का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। तो ऐसा किस चीज की वजह से होता है, पिगमेंटेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है, पिगमेंटेशन की वजह से, ठीक है। यानी कि देखो किस चीज की वजह से, पिगमेंटेशन। मैं बोलूं मेरे साथ आप लोग पीछे पीछे बोलते रहना, क्लियर है। पिगमेंटेशन बच्चा अगर क्या होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से लोगों की आंखों का कलर चेंज होता है, ठीक है। इफ द क्वांटिटी ऑफ पिगमेंटेशन इज हाई देन द कलर ऑफ आई आर ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। कि अगर हमारा पिगमेंटेशन क्या है, ज्यादा है, तो कलर हमारी आईज का क्या होगा, ब्लैक और ब्राउन, क्लियर। और अगर क्या है, पिगमेंटेशन कम है, ठीक है, ये हमारे पास पिगमेंटेशन क्या है, कम है, उसकी आगे फिर कैसी होती है, ब्लू। जैसे ऐश्वर्या ने देखी ना, देखी नहीं होगी असली में, मतलब ऐसे देखा होगा फोटोग्राफ्स में, तो उसकी आइज क्या है, ब्लू है। ऐसे ऐसे क्योंकि उनमें पिगमेंटेशन की क्वांटिटी कम है, ठीक है। आइज का ब्लू ब्लैक ब्राउन होना जो भी है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें पिगमेंटेशन कितना है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा एक चीज हमारे पास शायद हो गया अब इसमें, है ना, हाँ जी, ये चीज हो गया। इसके नेक्स्ट देखो, पहली चीज सबसे पहले क्या पड़े, जो थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो हमारे आईज में सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया। देन आफ्टर उसके पीछे क्या होता है, आइरिस। क्या होता है, आइरिस। उस आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, स्टार्टिंग से देखते जाओ, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, थिन ट्रांसपेरेंट शीट। क्या होती है, थिन ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आइरिस। आइरिस क्या होती है, रिंग फ्लेक्सिबल मसल। फ्लेक्सिबल मसल होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल मसल होती है, जो कि किस शेप में होती है, रिंग शेप में। किस शेप में होती है, रिंग शेप में। इसी आइरिस के अंदर क्या पाया जाता है, होल, एक छोटा सा होल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। क्या कहते हैं उसको, प्यूपिल। देन आफ्टर आइरिस के बाद क्या आता है बच्चे, लेंस। क्या आता है, लेंस। अब लेंस को हम देख लेते क्या है हमारे पास, देखो लेंस में लिखा है बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू नोन एज लेंस। कि आइरिस के बाद भी क्या, एक बहुत ट्रांसपेरेंट सी एक क्या आती है, एक शीट सी आती है, एक टिश्यू आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस तो लोग लगवाते हैं आजकल, आर्टिफिशियल लेंस लगवाते हैं ना, मतलब कुछ लोग तो परमानेंट लेंस लगवा लेते हैं, तो इन केस उनकी आंखें खराब होती है तो उनको फिर स्पेक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे मतलब फैशन के लिए शो ऑफ ट्रेंड चला है कि वो लोग लेंस लाके घूमते अपने ड्रेस से मैचिंग का, है ना। तो वही चीज उसी लेंस की यहाँ बात करेंगे, क्या होता है, बिल्कुल एकदम थिन सा टिश्यू होता है, ठीक है। आगे क्या बोला इसमें, लेंस इज थिक इन द मिडल एंड थिन टुवर्ड्स द एजेस लाइक कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या बोले बच्चे, से लेंस लिखा है ना, हमने शायद इससे पहले 7th क्लास में पढ़ा था कि लेंस हमारे पास में दो तरीके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसकी शेप कैसी होती है, देखो कॉनकेव का मतलब क्या हुआ, अगर आपको जैसे याद ना हो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस कैसे होगा, सिंपल क्या है, जैसे मान लो कॉनकेव है मेरे पास, क्या है, कॉनकेव, ठीक। और अगला मेरे पास होता है, एक होता है कॉन्वेक्स। इतना चीज हमको पता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा किस शेप होता है, इसमें दिक्कत आती है ना। देखो कॉनकेव में यहाँ क्या लिखा है, केव। क्या लिखा हुआ है, केव, CAV। क्या लिखा है, CAV। और केव का मतलब क्या होता है, गुफा। केव का मतलब गुफा, यानी कि एक ऐसी चीज जिसमें हम इजिली एंटर कर सके, है ना। गुफा टाइप में, गुफा का होल कैसा होता है आगे का, इस तरह से उसका आगे की एंट्रेंस रहती है, यानी जिस चीज में हम एंटर कर जाए, गुफे के टाइप में। तो गुफे के टाइप में जैसे क्या, इस टाइप के स्ट्रक्चर में बोल सकती हूँ, हाँ, मतलब इसको तुमने ज्यादा खैर वैसे बना दिया, मतलब ऐसे हमारा होता है इस तरह का, आगे से क्या होगा, डीप टाइप को, ठीक, केव की तरह, केव की गुफा आगे इस तरह से रहती है ना उसके एंट्रेंस, ठीक है। अगर कॉनकेव इस तरह बच्चे, तो कॉन्वेक्स क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। कॉन्वेक्स क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। मान लो कॉन्वेक्स ये हो गया कि इसका फ्रंट साइड में केव की तरह नहीं होता। चम्मच देखा है, चम्मच को मतलब जिस वे में हम पकड़ के खाते हैं तो गहरा रहता है, तभी हमारे इसमें दाल सब्जी कुछ भी उसमें भर जाती है, तो यानी कि आगे की तरफ क्या रहता है, ऐसे केव जैसा रहता है, गुफा की तरह। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल होगा, कॉनकेव लेंस का। और चम्मच को अगर मैं बैक कर दूं, तो बैक वाली सरफेस कैसी होती है, बीच में ऐसे हल्की सी उठी हुई होती है, साइड साइड में ऐसे पतली सी होती है, होता है ना ऐसी बैक साइड, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल होगा, कॉन्वेक्स का।
कि बीच में तो हल्का ऐसे उठा होता है, साइड साइड में पतली पतली एजेस होती है। ठीक है, ये चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बात हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास आईज में जो लेंस होती है ना, ये किस शेप में होती है। पहली बात तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है। क्या होता है एक हमारे पास ठीक है, इट इज एन ट्रांसपेरेंट टिश्यू, जो कि क्या होती है, विच इज इन द कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है। किसकी तरह होती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है। कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, ये जो लेंस होता है इसकी बिल्कुल शेप किसकी तरह होती है, कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस का मतलब, हमारी आंखों को आपने शेप देखा है, आंखों का देखो शेप कैसे होता है, इस तरीके से होता है, मान के चलो, है ना, इस तरह से होता है ना, कि बीच में क्या होता है, मिडल में क्या होता है, ऐसी आंखें हमारी उठी हुई सी रहती है, यानी कि बीच में हमारे जो आई का सेक्शन है वो ठीक रहता है, और एजेस की साइड में कोने कोने पे क्या पतली पतली रहती है। देखा है ना, साइड में हमारी आंखें ऐसी हो जाती है ना, यानी कि साइड में जो आंखों की एजेस क्या होती है, बिल्कुल थिन होती है। सेम इसी तरह से हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। ठीक है, तो ये बताया कि जिसमें हमारा लेंस होता है ना, ये क्या होता है, मिडल में थिक होता है और साइड के एजेस पे थिन होता है। क्लियर है चीजें। आगे देखो क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर लुकिंग एट। ठीक है, कह रहा है इसी पे आके जो हमारी इमेजेस है वो क्या होती है, फॉर्म होती है, यानी कि लेंस का यूज करके हमारी इमेजेस क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, लेंस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा लेंस होता है इट इज मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल। क्लियर है, कि जो किस मटेरियल से बना होता है, जेली लाइक मटेरियल से। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल। क्लियर, नेक्स्ट जरा देखो हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट आता है रेटिना। नेक्स्ट आता है रेटिना, एक एक करके चीजें बता रही हूँ, देखते जाओ। फर्स्ट क्या होता है, कॉर्निया, देन लेंस के बाद किसकी बारी आई, रेटिना। अब ये देखो सबसे मेन सेक्शन होता है हमारे किसका, पूरी ह्यूमन आई का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन इमेज की फॉर्मेशन होती है। क्लियर, देखो क्या लिखा है, इनर होल चैम्बर ऑफ आई इज लाइन इंटरनली विद अ लेयर और वॉल कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना का मतलब क्या, जरा यहाँ पे आओ, डायग्राम पे आओ। रेटिना क्या बना, होलो पाइप आप लोगों ने देखी है, होलो पाइप क्या होगी, यानी ऐसे पाइप का स्ट्रक्चर जिसके अंदर पूरी खाली हो, जो पूरा क्या अंदर से खाली हो। होलो मतलब वो अंदर से पूरा खाली हो, भरा हुआ पाइप नहीं, खाली पाइप। ठीक है, तो बोले रेटिना इट इज सिमिलर टू अ होलो पाइप, इट इज सिमिलर टू अ होलो पाइप। होलो चैम्बर ऑफ आई इज लाइन इटर्नली विद द लेयर और वॉल कॉल्ड रेटिना। जैसे मान लो जैसे हमारी आईज है ये, ठीक है, तो आईज का जो सबसे बैकवर्ड एरिया होगा वो उसकी वॉल कहलाएगी ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, दीवार कहलाएगी। तो उस वॉल के जस्ट नियरली क्या होता है, हमारा रेटिना अटैच होता है। क्या होता है, अटैच। दूसरी बात ये क्या होता है, होलो होता है। क्या होता है, होलो होता है। ठीक, होलो मतलब बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, और क्या होता है, हमारे बिल्कुल जो रेटिना की वॉल से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, ये रेटिना की वॉल से, सॉरी आई वॉल से अटैच होता है ना, रेटिना की वॉल से थोड़ी, किससे अटैच होता है, ये आई की वॉल से अटैच होता है, अंदर की तरफ से आई की वॉल पर। अब एक और चीज इसमें देखो हमारे पास क्या आता है, कि क्या लिखा है इसमें, रेटिना एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन ऑन विच इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ठीक है, किसी भी चीज पे जब इमेज बनती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो उस चीज की स्क्रीन है, स्क्रीन पे तो इमेज की फॉर्मेशन होती है ना। हम जैसे मान लो प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं तो जो व्हाइट वो पर्दा रहता है उस पे जाके स्क्रीन, उस पे जाके हमको कोई भी पिक्चर अपीयर होती है ना, तो वो चीज स्क्रीन कहलाती है ना। तो सेम बोला है कि जो हमारी क्या आंखों में जो इमेज फॉर्म होती है किस पे फॉर्म होती है, रेटिना पे। किस पे फॉर्म होती है, रेटिना पे। रेटिना कहाँ लिखा, मैंने ये रहा, किस में फॉर्म होती है, रेटिना। तो इस वजह से इसको स्क्रीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको स्क्रीन भी बोला जाता है। दूसरी चीज बच्चे क्या बताया गया इसमें, कि जो कौन होता है हमारा रेटिना, कौन होता है, रेटिना। ये ऐसे दो तरह के ऐसे लाइट सेल्स को कंटेन करता है, जो कि क्या लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, लाइट को। ठीक है, यानी कि रेटिना के अंदर दो ऐसे सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं जो किस चीज को सेंस कर लेते हैं, लाइट को। ठीक है, लाइट मतलब समझे, आंखों का मेन काम ही क्या होता है, देखना। किस चीज को देखना, लाइट को। अगर लाइट होगी तो दिखेगा, नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। क्लियर, तो इनके अंदर क्या ऐसे दो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं जो इजीली सेंस कर लेते हैं लाइट को, कि लाइट जो है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है या वो डिम लाइट है। तो ऐसे हमारे पास दो क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, और जिनको नींद आ रही है ना, इनकी भी मैं नींद अच्छे से निकालूंगी, याद रखना। तुम आंखें बंद करके तुम सोए जा रहे हो ना, तुम बताती रुको मैं। क्या होता है, इसमें दो तरह के सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इनको पता चल गया मैं किसका नाम बोल रही हूँ, है ना, सेंसिटिव
सेल्स होते हैं। क्लियर? वो सेंसिटिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। यानी बच्चा फोटो रिसेप्टर का मतलब, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? वो चीज जो किसी भी चीज को इजीली डिटेक्ट कर ले, ये इजीली सेंस कर ले। क्या कर ले? सेंस कर ले। यानी कि सिंपल समझे कि वो सेल्स किसको सेंस कर रही है? लाइट को। किसको सेंस कर रही है? लाइट को। तो फोटो रिसेप्टर हमारे पास कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। एक होते हैं कोन्स और एक होता है रॉड। ठीक, ये होते हैं कोन्स। क्या करते हैं बच्चे? ये किस लाइट को सेंस करते हैं? ब्राइट लाइट को। किस लाइट को सेंस करते हैं? ब्राइट लाइट को। किसको? ब्राइट लाइट को। ठीक है। दूसरा क्या है? रॉड। ये किसको सेंस करता है? डिम लाइट को। ये किसको करता है? अब जरा ये चीज सोचो, जो चीज डिम लाइट को सेंस कर पा रही है, तो डिम लाइट का तो कोई कलर ही नहीं होता ना। डिम मतलब हल्का सा अंधेरा। अंधेरे में हर चीज तो हमको ब्लैक ही दिखाई देती है। तो यानी कि अगर ये डिम लाइट को सेंस कर रहा है, तो यानी फिर जो कलरफुल लाइट्स है, जैसे ग्रीन येलो ये सारी लाइट्स, तो उनको कौन फिर सेंस करेगा? तो बच्चा कौन? फिर कौन? कौन बचा? कौन? तो यानी कि जो ब्राइट लाइट को तो सेंस करता है, कौन सी? साथ साथ कलर्स को भी। किसको सेंस करता है? कलर्स को भी। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट आ जाओ जरा, हमारे पास क्या है कि अब इसमें दिया व्हाइल कोन हेल्प्स इन परसीविंग द कलर्स, स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड लेंस इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेली मटेरियल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। क्या बोला? स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ये रहा हमारा लेंस और ये रही हमारी रेटिना। इनके बीच में जो एक स्पेस होता है ना, वो किसी एक जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होता है। किसी एक जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा ना? विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये भी समझ लो रेटिना का पार्ट ही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या आ जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ये भी चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब एक ऐसी जगह जहां में कोई चीज विजिबल ही ना हो। ये चीज कह सकते सिंपल टर्म्स में, एक ऐसी जगह जहां पे हमें कोई चीज विजिबल ही ना हो। तो यानी कि देखो क्या चीज, एक ऐसी सेल, एक ऐसी नर्व सेल जो का रेटिना को कनेक्ट करती, किससे? ऑप्टिक नर्व से। रेटिना कनेक्ट करती हो ऑप्टिक नर्व से। ठीक है। उस नर्व सेल में एक ऐसी जगह जहां पे कोई लाइट, यानी कि जहां पे कोई सेंस ही नहीं हो पा रहा लाइट का, जहां पे कोई लाइट सेंस नहीं हो पा रही। अगर लाइट सेंस नहीं होती, क्या वहां पे कोई इमेज फॉर्म होगी? और एक बार जब रीड कर लेते क्या लिखा है देखो, इट इज ए स्पॉट और पोजीशन ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड टू द आई। ऑप्टिक नर्व, सॉरी, ऑप्टिक नर्व जाके हमारी किससे कनेक्ट हो रही है? आई से कनेक्ट हो रही है। देखो जैसे ये आई है, तो आई डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व से। और किस रास्ते से कनेक्ट है? हमारे रेटिना के वे से। किससे कनेक्ट है? हमारे यहाँ पे एक स्पेस होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्पेस होता है। ब्लाइंड स्पॉट लैक्स फोटो रिसेप्टर। ब्लाइंड स्पॉट लैक्स फोटो रिसेप्टर। कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसके पास किस चीज कमी होती है? फोटो रिसेप्टर की। फोटो रिसेप्टर का मतलब ही क्या होगा? वो चीज जो लाइट को सेंस करे, वो चीज जो लाइट को सेंस करे। और अगर इसके पास फोटो रिसेप्टर नहीं है, इसका मतलब लाइट को सेंस करेगा। और अगर वो लाइट को सेंस ही नहीं करेगा, तो क्या उस जगह कोई इमेज फॉर्मेशन होगी? नहीं। तो उस जगह देख पूरा ब्लैक पड़ जाएगा ना, उस जगह पे क्या हो जाएगा? पूरा ब्लैक पड़। फॉर एग्जाम्पल दिया है, द इमेजेस फॉर्म्ड एट द पॉइंट इज नॉट सेंस्ड बाय द आईज। जब वहां बच्चा कोई फोटो रिसेप्टर है ही नहीं, वहां लाइट हमको सेंस ही नहीं हो पा रहा, तो इसी वजह से वहां पे किसी इमेज की फॉर्मेशन होती नहीं है। इमेज की फॉर्मेशन होती नहीं है। इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया? ब्लाइंड स्पॉट। क्या दे दिया गया नाम? ब्लाइंड स्पॉट। तो जरा अगर मैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में लिखूं तो क्या लिखूंगी बताओ? सबसे पहले हम क्या लिख दें? ये पोजीशन होता है किसके बीच में? ऑप्टिक नर्व जो कनेक्टेड होता है हमारी किससे? आई से। ऑप्टिक नर्व हमारी किससे होती है कनेक्टेड? आई से। ठीक है। आई टू ऑप्टिक नर्व, आई टू ऑप्टिक नर्व। और एक चीज आपको मैंने भी बताया था पहले भी, क्या चीज, जैसे ऑप्टिक नर्व है, ये जाके फिर हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, क्योंकि फिर ये आगे जाके सारा सिग्नल ब्रेन को देती है कि हमने जो चीज आइडेंटिफाई करा, जो चीज देखा, वो चीज है क्या, वो चीज है क्या। उस चीज को फिर इंडिकेट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। ये डायरेक्ट हमारी किससे कनेक्टेड होती है? ब्रेन से। क्लियर है? यानी कि आई टू ऑप्टिक नर्व। अब कहाँ पे रहता है हमारे ब्लाइंड स्पॉट? ये रेटिना पे रहता है। किस पे रहता है? रेटिना में एक गैप रहता है जहां पे कोई नो फोटो रिसेप्टर, क्या रहता है? जहां पे कोई फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर का मतलब समझे कि जहां पे कोई लाइट का सेंस ही नहीं हो रहा, जहां पे कोई लाइट का सेंस नहीं हो रहा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तब सर एक बार फटाफट से इसको एक बार रिपीट करूं मैं। क्या है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर? सबसे पहली चीज हमारे पास क्या थी? आई। सबसे पहले तो जो ह्यूमन आई होती है, किस चीज के लिए होती है? मेनली देखने के लिए। किस चीज को? देखने के लिए। ठीक है। आई एक तरीके का हमारा मीडियम होता है किसी भी चीज को देखने के लिए। आई इज अ काइंड ऑफ मीडियम थ्रू विच वी कैन सी द
वर्ल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ल्ड किसी भी चीज को हम देख सकते हैं। आई हमारा क्या होता है, मीडियम होता है। उस मीडियम को हर चीज देखने के लिए एक चीज चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए होता है, जो कि क्या होता है, लाइट। जो कि क्या होता है, लाइट। ये चीज क्लियर है। आई की जरूरत फर्स्ट पार्ट में जाते क्या है, कॉर्निया। ये क्या होती है, थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है, जो कि सबसे क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है। किस पे होता है, आउटर मोस्ट, है ना, आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारा आई का। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ आइरिस। आइरिस जस्ट उसके पीछे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, वो एक के बाद एक है। क्लियर है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, आइरिस। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल मसल होती है, ये किस शेप में होती है, रिंग, यानी कि जो हमारी आंखों में से गोल गोल सा रहता है ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। उसके बीच में एक होल होता है जिसका नाम क्या होता है, प्यूपिल। उसमें जो क्या होता है, पिगमेंटेशन वाला मैंने आपको पॉइंट क्या बताया, अच्छा वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये चीज बताई थी ना कि प्यूपिल में क्या, सॉरी, जो पिगमेंटेशन की वजह से, ठीक है, कि पिगमेंटेशन अगर ज्यादा होता है तो आइस का कलर क्या होता है, ब्लैक और ब्राउन होता है। पिगमेंटेशन कम होता है तो वो ब्लू होता है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, थर्ड पे क्या लिखा है, देखो, लेंस। ये क्या होता है, एक किसकी तरह होता है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब मिडल में थिक होगी, मिडल में क्या होगी, थिक होगी, और एजेस पे क्या होगी, थिन होगी। एजेस पे क्या होगी, थिन होगी। क्लियर। ये कैसे रहता है, बिल्कुल एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है, जेली लाइक मटेरियल। नेक्स्ट क्या पढ़ो जरा, रेटिना। ये कैसे होता है, होलो होता है। ये कहाँ पे रहता है, हमारे बिल्कुल आई की वॉल पे, आई की वॉल पे अटैच रहता है अंदर की तरफ। दूसरी चीज में क्या पढ़ा हमने कि सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर मतलब जो लाइट को सेंस कर सके। कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा, कोन है, रॉड। कोन किस चीज को सेंस करता है, और कलर्स को। नेक्स्ट क्या है, रॉड। रॉड किसको सेंस करता है। नेक्स्ट आ जाओ क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या, कहां से कहां तक होता है हमारा, आई टू ऑप्टिक नर्व। ये मेनली किस जगह पे होता है, रेटिना पे। रेटिना पे होता है, तो इसका मतलब क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट का, कि इसके पास किसी तरह कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता। कोई फोटो रिसेप्टर नहीं है तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, समझ आया। नो इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, नो इमेज फॉर्मेशन, किसी तरह कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर हुआ, समझ आया। अब जरा वीडियो अगले पार्ट में आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, इतना आप लोग तब तक नोट डाउन कर लो। क्लियर। अब देखो जरा कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। कि ह्यूमन आई जो हमारे पास है, आई के बारे में सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके अंदर कितने सारे नर्व सेल्स होती है, कितने सारे सेंसेस होती है, कितने सारे ट्रांसपेरेंट शीट्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट रखने का भी तो काम करना ही पड़ेगा। अब सोचो जो चीज बिल्कुल एकदम पतली पतली शीट से बनी वो चीज कितनी नाजुक होगी, कितनी डेलिकेट होगी वो चीज। ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन हमको रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमारे पास है। पहला चीज देखो हमारे पास क्या है, वो जरा हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला तो ये, वी शुड प्रोटेक्ट आवर आईज बाय अवॉइडिंग रीडिंग इन डिम लाइट, कि हम अपनी आईज को बचा सकते किस चीज से। हम देखो जैसे बिल्कुल एकदम डिम लाइट होती है तो उसमें हम सोचते हैं कि लाओ पढ़ाई कर लेंगे, बट वो चीज हमको अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि डिम लाइट में आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या, दर्द होने लगती है, या फिर मतलब वो अपना जो एक नेचुरल जो उसका वह किसी भी चीज को अटेंड करने का या फिर रीड करने का वो चीज नहीं कर पाता। हर चीज देखो जैसा वो चीज नेचुरली अगर आप उसको वैसे रखोगे ना लाइफ टाइम, तो वो चीज स्मूथली सर्वाइव करेगी। बट अगर उसके साथ आपने छेड़छाड़ करेंगे तो तकलीफ आपको होगी। ठीक है, तो वही बोले जैसे नेचुरली वो जिस चीज को अडॉप्ट कर पाती है वही करो। ठीक है, वो सब खैर छोड़ो, सिंपल क्या है कि आपको डिम लाइट में रीड करना अवॉइड करना है। क्लियर है, अवॉइड रीडिंग इन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि अपनी आईज को हमें से ज्यादा बार बार रब नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बार बार रब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो रबिंग, नो रबिंग। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है हमारे पास, वॉश योर आईज एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डे विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर, कि हमें अपनी आंखों को हमेशा क्या ऐसे ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए, कम से कम 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, क्या करना चाहिए, 3 to 4 टाइम्स वॉश करना चाहिए आंखों को। क्या करना चाहिए, हमें वॉश करना चाहिए बाय यूजिंग कोल्ड वाटर, बाय यूजिंग कोल्ड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, वॉश योर आईज क्विकली इफ डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट्स एंटर योर आई। ठीक है, कि जैसे मान लो हमारे आंख में कोई डस्ट पार्टिकल चला गया या कोई छोटे मोटे कीड़े जैसे छोटे छोटे मच्छर से चले गए, तो उसके बाद क्या होता है आंखों को फटाफट से मसल देते हैं, रब से कर देते है ना, तो उस चीज से क्या आंखों में प्रेशर पड़ रहा है या आंखों के अंदर वो चीज इंसर्ट हुई जो नहीं जानी चाहिए थी, तो वो चीज नुकसान करेगी, हार्मफुल होगी ऑब्वियसली।
तो बोलो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, तुरंत अपनी आंखों को पानी से वॉश कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली, इम्प्रॉपर विजन कैन कॉज स्ट्रेस, आई स्ट्रेन एंड इवन हेडेक्स। ठीक, क्या बोला है आपको, कुछ टाइम पे अपने आई स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते रहना चाहिए, ताकि आपके अगर आंखों में कोई दिक्कत हो वो आइडेंटिफाई करके आपको बता सके। अदरवाइज अगर आंखों में आपकी दिक्कत है उसके से आपको क्या क्या हो सकता है, देखो हेडेक हो सकता है, क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, आई स्ट्रेनिंग हो सकती है, आंखों में ऐसे खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और क्या हो सकता है, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। और क्या हो सकता है, आई स्ट्रेन, क्या हो सकता है बच्चे, आई, ऐसे लगा आंखों बहुत ज्यादा खिंचाव सा पड़ रहा है, ऐसे किसी से हमारी आंखों में कोई दिक्कत हो जाती है और हम कंसल्ट करते नहीं, बाद में वो प्रॉब्लम जाके डिटेक्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो, while रीडिंग मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर योर आईज एंड द बुक, बिटवीन योर आईज एंड द बुक। कह रहे जब भी आप किसी चीज को रीड करो ना उसको एकदम आंखों के पास रख के रीड करो, ना उसको ज्यादा डिस्टेंस पे रख के रीड करो, एक 25 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन करो अपनी आईज और उस बुक के बीच में। इधर ये चीज आप मोबाइल फोन तो खैर और दूरी होना चाहिए, उतने में तो खैर दिखेगा नहीं, बट एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, गैप कितने का होना चाहिए हमारे पास, 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, डू नॉट रब योर आईज, ठीक है, बोला अपने आंखों को मत रब करो कंटिन्यूस, अगर उसमें रेडनेस ही हमको महसूस होती है तो हमको तुरंत से आंखों में लाल लाल से हो जाएगा रेडनेस, तो उस केस में हमें तुरंत अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, बोले किस चीज को अवॉइड करो, डायरेक्ट आपसे सनलाइट बहुत ज्यादा लाइट ब्राइटनेस है किस जगह पे, तो उस जगह पे जाना ज्यादा अवॉइड करो, या तो उसके ऊपर क्या लगा लो, स्पेक्स लगा दो। जैसे हम लोग धूप में जाते हैं ना तो इतनी ज्यादा चीजों को देख नहीं पाते क्योंकि धूप की इतनी ज्यादा ब्राइटनेस होती है हमको कुछ दिखता नहीं है, तो इस केस में क्या करते हैं, सनग्लासेस लगा लेते हैं ताकि हमारी आंखों पे उतना ज्यादा आंखों का लाइट का क्या जाए, उतना डायरेक्ट लाइट का ज्यादा अमाउंट हमारी आंखों पे ना जाए, क्योंकि फिर क्या होगा, वो चीज रेटिना को हार्म करेगी। किसको हार्म करेगी, अभी सब पढ़ के आए थे ना कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेटिना पे, तो अगर लाइट कितनी ज्यादा ब्राइटनेस हमारी आंखों में जाएगी तो हमारे रेटिना को हार्म होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें थी। अब क्या बोला है कि गुड विजन करने के लिए क्या लेना चाहिए हमें, विटामिन सी, क्या लेना चाहिए हमको, विटामिन ई, विटामिन ए, सॉरी, क्या लेना चाहिए, विटामिन ए। ठीक है, और क्या बताया किस चीज के लिए लेना चाहिए, ठीक है, फॉर द गुड विजन, फॉर गुड विजन। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, देखो, सम पर्सन कैन नॉट सी सिंस बर्थ एंड सम में लूज देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ डिसीजेस। ठीक है, कह रहे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बचपन से वो लोग देख नहीं पाते, दे आर कॉल्ड ब्लाइंड। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे उनको मान लो कोई दिक्कत, कुछ बीमारी है आंखों में, वो चीज को कंसल्ट नहीं करवाएंगे, वो बीमारी धीरे 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 करके बढ़ जाती है, बाद में उनको दिक्कत हो जाती है, उसके बाद में वो लोग ऑटोमेटिकली ब्लाइंड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सो मस्ट ले कि आप लोग क्या डॉक्टर जरूर उस चीज को कंसल्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस हमारे पास दिए कि जिससे हम अपनी आईज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचाव किससे करा जा सकता है। ठीक है, विजुअली चैलेंज पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग। अब ये चीज आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, हमारे पास एक चीज क्या रह गया था, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसी चैप्टर में स्टार्टिंग में थे, टॉपिक हमसे रह गया था। अब सुनो, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जैसे क्या कि टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे, आइस को रब करे, कोई इंसेक्ट पड़ जाए तो कोल्ड वाटर से रब करें, बहुत सारी चीजें आप लोग कर लोगे ना, इजी ये चीज। नेक्स्ट देखो क्या, स्पेक्स लगाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से क्या हमारा रेटिना हार्म होगा, ज्यादा ब्राइटनेस हमारी आंखें कैप्चर नहीं कर पाती, उसमें से देखा आपने प्यूपिल क्या करती है, अपना साइज चेंज कर देती है ना, तो बहुत सारी चीजें आप लोग कर लोगे ना इसे। नेक्स्ट देखो क्या है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की उनकी लाइट होती है, यानी कि हमें उनको देखने के लिए किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सन को देखने के लिए हमें टॉर्च लगा के देखना पड़ता है, नहीं, ऐसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, लैंप है, टॉर्च है, इनको देखने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत है, ये चीज में लाइट है, ऑब्वियसली ये चीज हमको इजिली विजिबल हो सकती है। ऐसी चीजें जिनके पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है। इसके एग्जाम्पल में मैं क्या बोल सकती हूँ, सन, क्या बोल सकते हैं, सन हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया। क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्या हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर इनके पास खुद की लाइट, इसका मतलब इनके पास खुद की लाइट नहीं है, जस्ट उसका ऑपोजिट, नो सेल्फ लाइट, इनकी खुद की लाइट नहीं होती,
ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे मान लो क्या, ये टेबल हो गया, चेयर हो गई, ठीक है, मून हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका, मून का। क्या मून की खुद की लाइट होती है? तो इसमें नॉन ल्यूमिनस में क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम बिना किसी एक एक्सटर्नल सोर्स के नहीं देख सकते। जैसे मान लो अगर चेयर एक अंधेरे में रखी है, तो क्या मैं इसको देख पाऊंगी? ऑब्वियसली नहीं देख पाऊंगी। इसको देखने के लिए मुझे किसी न किसी लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या इसके पास खुद की कोई लाइट है? सेल्फ नहीं, लाइट इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है। इसको देखने के लिए मुझे एक अलग से लाइट की जरूरत पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल में क्या बोल सकती है, जैसे मान लो टेबल हो गया, चेयर हो गया, और भी चीजें, ठीक है। और क्या हो गया, मून। मून की भी खुद की लाइट उसकी नहीं होती। जब तक उस पर सन की लाइट नहीं पड़ेगी तब तक वो हमको विजिबल नहीं होगा, या फिर तब तक जो मून की लाइट है हम तक नहीं पहुंचेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जरा बच्चे नेक्स्ट देखते क्या है, बार्ले सिस्टम या ब्रेले सिस्टम। ब्रेल सिस्टम अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन। ब्रेल सिस्टम मान लो हम बोल के चल रहे हैं, तो ब्रेल सिस्टम आया कब था, 1932 में। कब आया था ये? 1932 में। ये किसके द्वारा इन्वेंट करा गया था? लुइस ब्रेल के द्वारा। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल के द्वारा के थ्रू ये सिस्टम इन्वेंट करा गया था 1932। अच्छा, अब इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी है? ब्रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी है? ठीक है। अब हमको पता है वर्ल्ड है पूरा, उसको हमें देखने के लिए आइस चाहिए, लाइट तो है, बट वो लाइट एक एक्सटर्नल, एक हमारे पास सोर्स हो गया। उस सोर्स को देखने के लिए जो एक मीडियम चाहिए था, वो जिन लोगों के पास नहीं, वो चीजों कैसे देखेंगे? हमारे पास आंखें हैं, विजिबल हो रही है हमारी आंखों सब चीज, हम तो देख पा रहे हैं। जो ब्लाइंड है वो भी सर्वाइव तो कर रहे हैं ना अपनी लाइफ। और ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी चीज को देखे, सेंस करके, बिना किसी चीज को महसूस करे वो लाइफ ही नहीं जी रहे, अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सर्वाइव कर रहे हैं। बट कुछ डिफिकल्टीज उनके सामने आती है, ठीक है। उन डिफिकल्टीज को सॉल्व आउट करने के लिए ब्रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था। किस लिए करा गया था? क्योंकि जो हमारे विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो इजिली देख नहीं पाते, जिनका विजन खराब होता है, तो उनके लिए क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस करा? ब्रेल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था, मेनली कुछ ऐसे कॉमन कोड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए थे ऐसे कोड्स? अच्छा देखो, जो लोग अगर कोई चीज देख के नहीं पता लगा पा रहे, जिन लोगों में विजन है ही नहीं, जिन लोगों के पास विजन है ही नहीं, ठीक है, तो वो लोग चीजों को पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, लर्न कैसे करेंगे? ठीक है। बिना, ऐसा था नहीं कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं अनएजुकेटेड होते, नहीं, एक से एक अच्छे अच्छे ऐसे टीचर्स है जो ब्लाइंड है, स्टिल दे आर वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे से उनको हर चीज आती है ना। उन चीजों को करने के लिए उन्होंने क्या करा, ब्रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। इसमें क्या कुछ ऐसे कोड्स बना दिए जाते हैं जिसको लोग, जो ब्लाइंड लोग क्या करते हैं, सेंस करके, यानी उन चीजों को महसूस करके क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं, उनको सीखते हैं, उन चीजों को समझते हैं, ठीक है। जरा एक बार देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। They develop other senses more sharply. However, additional resources can be enable them to develop their capabilities further. ठीक है, कि बोला उनके अंदर बस केवल उनके अंदर एक विजन की कमी होती है, अदरवाइज उनके अंदर सारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। कमी होती है तो केवल उनके पास विजन की, उस चीज के लिए उन्होंने एक ब्रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन इज ब्रेल। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड द सिस्टम फॉर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, पब्लिश्ड इन 1821। कह रहा है इस चीज को लाया कौन? लुइस ब्रेल। कौन लाया? लुइस ब्रेल। ही वाज ऑलरेडी एन इंपेयर्ड वन, ही वाज ऑलरेडी एन विजुअली इंपेयर्ड। ये खुद ऐसे पर्सन थे जो क्या थे, ब्लाइंड थे, जिनको खुद नहीं दिखता था। तो इन्होंने अपनी डिफिकल्टी, जब इनकी डिफिकल्टी इनके सामने आई कि मुझे ये चीज करनी है या फिर मुझे आगे पढ़ाई परस्यू करनी है, मगर मैं किसी एक रीजन की वजह से नहीं कर पा रहा, वो रीजन क्या था कि मैं देख नहीं सकता, तो उस चीज को इन्होंने क्या करा, ओवरकम करा, एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, कौन सिस्टम था वो? विजुअली इंपेयर्ड। इन्होंने कहा जैसा मैं हूं ऐसे मेरे तो लाखों लोग और हैं जो बहुत चीजें आगे लाइफ में परस्यू तो करना चाह रहे हैं, बट वो देख नहीं सकते, इस वजह से वो चीज उस चीज में, वो लोग उस चीजों में लैग कर जाते हैं, वो लोग उन चीजों को करने के लिए एक स्टेप बैक हो जाते हैं कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उनका विजन है ही नहीं। इन चीजों के लिए उन्होंने मेनली क्या इंट्रोड्यूस करा? ब्रेल सिस्टम। द ब्रेल सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932। ठीक है, इस सिस्टम को अडॉप्ट कब करा गया? 1932 में। क्या लिखा है? देयर इज अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बहुत सारे कोड्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? कोड्स होते हैं लैंग्वेजेस के लिए। अब जैसे मान लो इंडिया के अंदर हम जनरली क्या हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, अलग देश विदेश में भी तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए कुछ ना कुछ कोड्स, हर लैंग्वेज के लिए सेम कोड थोड़ी होगा, अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग कोड प्रिपेयर
करे जाते थे, ठीक है। Visually impaired person learn the braille system by beginning with the letters, then special characters like the letter combination. ठीक, एक तो क्या बोला उनको, कुछ कोड्स दिए जाते थे जिसको इस करके लैंग्वेज को लर्न करते थे। दूसरी चीज उनको क्या दिया जाता था, लेटर्स के कॉम्बिनेशन को। क्या चीज उनके पास रहती थी, लेटर का कॉम्बिनेशन। अब तो समझे मतलब लेटर का कॉम्बिनेशन, नहीं समझे, देखो जैसे लेटर कॉम्बिनेशन आपको बताऊं, जैसे मान लो, अब मान लो जैसे कोई पर्सन उसको दिख नहीं रहा और उसको मान लो पहचानना है कि जो चीज मैं रीड कर रहा हूँ ये चीजें लिखी क्या हुई है, तो मान लो उनके पास में ऐसे कुछ डॉट डॉट करके एक सिस्टम सा होता है। अगर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, तो हमको जैसे पता है कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, ए होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, ए। सेकंड बी, सी डी ई, ऐसे हमको पता है कि फिफ्थ नंबर पे ई वाला आएगा, फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, ई। तो उन चीजों को टच कर करके क्या चीजों को रीड करते थे, लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते थे। क्या करते थे, लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के उनके पास एक वर्ड वो जुड़ जाता था, वर्ड वो जुड़, जैसे मान लो FIVE, ये एक वर्ड है, तो उन्होंने लेटर को कंबाइन करा, उस लेटर कंबाइन करके एक वर्ड क्या बना सामने, 5। क्या वर्ड बना, 5। इस तरीके से वो लोग अपनी रीडिंग को परस्यू करते थे। क्लियर है। मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, ठीक है। ईच कैरेक्टर हैज टू मेमोराइज ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन, ठीक है। इन टेक्स्ट को पहले तो क्या हैंड के थ्रू बनाया जाता था, इस ब्रेल सिस्टम को, बाद में मशीन्स वगैरह यूज करके इसको आगे डेवलप करते गए। क्लियर है। Many Indian languages can be reading by using braille system। कह रहे बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को हम ब्रेल सिस्टम का यूज करके रीड आउट कर सकते हैं, बट ये मेनली किसके लिए, विजुअली इंपेयर्ड लोग के लिए। ये किस लिए बनाया गया है, ताकि जो हमारे कौन से लोग हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड पीपल हैं, वो क्या कर सके, चीजों को रीड कर सके। क्या कर सके, रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, है ना, ये सारी है। और क्या कर सके, लर्न कर सके। क्या कर सके, लर्न कर सके। उनके लिए मेनली क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रेल सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस करा गया था, ब्रेल सिस्टम। किसने इंट्रोड्यूस करा गया था, ल्यूइस ब्रेल ने। ल्यूइस ब्रेल ने किसने इंट्रोड्यूस करा था, ल्यूइस ब्रेल ने। इस सिस्टम को अडॉप्ट कब किया गया था, 1932 में। जो ल्यूइस ब्रेल थे जिन्होंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, ये भी क्या थे, विजुअली इंपेयर्ड थे, यानी इनके पास खुद की, इनके पास भी आंखें नहीं थी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, समझ आया। तो लाइव चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। होप अब कोई टॉपिक ना रह गया हो। अगर कोई टॉपिक छूट जाएगा तो वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी। क्लियर है, चैप्टर क्लियर हुआ। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ लेना। जितना ये सारा नोट्स है आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लियर है। आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है, साथ साथ चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके बाय।